नमस्कार बच्चों। अ, हम BA पार्ट 3 इंटरनेशनल रिलेशंस का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स स्टार्ट किए थे और उस ऑर्गन्स में सबसे पहला जो ऑर्गन था वो महासभा पर हमने डिस्कशन किया था। अब सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का संगठन और भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। सुरक्षा परिषद जैसे कि स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हैं, इसका एब्रिविएशन है या शॉर्ट फॉर्म है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर्मेशन वही 1945। टाइप किस तरीके का है, ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रारंभिक एक ऑर्गन है इसका, और इसकी मेंबरशिप है 15 मेंबर नेशंस इसके अंदर हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल के फॉर्मेशन के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ये चाहते थे कि जनरल असेंबली एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, एक बहुत वास्ट, सारे जितने भी मेंबर कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप लेते हैं वो सबसे पहले जनरल असेंबली की मेंबरशिप लेते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वास्ट ऑर्गन। तो मेकर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो ये चाहते थे कि एक ऐसे ऑर्गन की स्थापना हो जो कंपैरेटिवली छोटा हो, और क्योंकि विश्व में 5 महाशक्तियाँ विद्यमान हैं, उन 5 महाशक्तियों पर जिम्मेदारी है और उनका दायित्व भी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रयास करें। तो उन्हें इस एक ऐसा ऑर्गन हो जिसमें उन्हें बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह मिले, उन्हें कार्य करने के लिए, विश्व शांति के लिए कार्य करने के लिए उन्हें एक खुला प्लेटफॉर्म मिले और जहाँ पर उनका वेटेज हो। सेकेंडली, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक पुलिसमैन ड्यूटी ऑर्गन की एक ज़रूरत थी जिसका 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 जो उद्देश्य है वो दंडात्मक हो। तो द मेकर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जब वो डम्बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस में मिले तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक ऐसे कार्यपालिका अंग की स्थापना की जाए। इट शुड बी एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो हर समय एग्जीक्यूट करे पॉलिसीज़ को रिलेटेड टू पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें 5 महाशक्तियाँ शामिल हों, उनकी प्रारंभिक सदस्यता हो उसके अंदर, जो विश्व शांति हेतु एक दायित्व समझकर हर समय विश्व शांति के प्रयास करे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक सजग प्रहरी की तरह, एक वॉचमैन की तरह वॉच करे कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति को कोई ख़तरा तो नहीं है। एक ऐसा ऑर्गन जिसका सत्र कभी समाप्त ना हो, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा बनी रहती है। हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं से कोई शांति को खतरा न हो, और जो तुरंत प्रभाव से निर्णय लेने में सक्षम हो, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स नहीं हों, जिनके डिस्कशन और उसके वोटिंग के बाद कोई निर्णय लिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए निर्णय लेना आकस्मिक एक नीड होती है, तो उसमें कम मेंबर्स जल्दी से निर्णय ले सकें। तो ये सारे कारण थे जिन कारणों की वजह से एक ऐसे ऑर्गन की स्थापना हुई यूनाइटेड नेशंस में जिसका नाम रखा गया सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। ये कार्यपालिका अंग है और एक संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी इसे कहा जा सकता है। द की टू एवरी प्रॉब्लम्स इज़ सिक्योरिटी काउंसिल, जो प्रवर्तन भुजा या दुनिया का पुलिसमैन की तरह अपनी एक ड्यूटी निभाता है। मेंबरशिप और संगठन की अगर हम बात करें तो इसकी मेंबरशिप है 15 मेंबर्स की, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स इसके 5 स्थायी सदस्य हैं जिनकी सदस्यता कभी समाप्त नहीं होती है। एक बार इन्हें परमानेंट मेंबर्स मान लिया गया तो इनकी सदस्यता कभी भी, जब तक सुरक्षा परिषद रहेगा तब तक इनकी सदस्यता रहेगी। 5 के बाद 10 मेंबर्स ऐसे हैं टोटल 15 में से जिन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो महासभा ने निर्णय लिया कि 10 अस्थायी सदस्य, इन्हें नॉन परमानेंट मेंबर्स बोलते हैं, 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 एशिया अफ्रीका कंट्रीज़ में से लिए जाएंगे, 1 ईस्ट यूरोप से लिया जाएगा, 2 साउथ अमेरिका से और शेष 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से इलेक्ट होंगे मेंबर नेशंस।
तो जब तक अस्थाई मेंबर्स का जो चुनाव होता है, जब तक महासभा अपने 2/3 बहुमत से इसे पास करती है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। उन्हीं मेंबर्स को मेंबरशिप मिलती है, उन्हीं मेंबर कंट्रीज़ को मेंबरशिप मिलती है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान का और भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का आवश्यक रूप से ध्यान रखती है। और एक बार जो मेंबर कंट्री निर्वाचित हो जाता है, उसे उसी वर्ष कंसेक्यूटिवली नेक्स्ट टाइम पुनः निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये था सुरक्षा परिषद का संगठन और उसकी मेंबरशिप। अब अगर हम कार्यप्रणाली की बात करते हैं, वर्किंग स्टेटस की अगर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की, तो इसका सत्र निरंतर चलता रहता है। ये निरंतर कार्य में रहने वाला निकाय है, और इसके सत्र स्थायी रूप से सत्र में रहने के बाद बैठकें इसकी 14 दिन में एक बार होती हैं। लेकिन अगर कोई अति आवश्यक काम हो या अति आवश्यक कोई इमरजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्रिएट हो गई है, या कोई शांति या सुरक्षा को खतरा है, तो इसकी बैठक 24 घंटे के अंदर की सूचना पर बुलाई जा सकती है। 2 तरीके के मैटर्स सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आते हैं, और 2 ही तरीके वोटिंग प्रोसीजर्स डिसीजन लेने के लिए सुरक्षा परिषद में हैं। पहला है प्रक्रिया संबंधी मामले, प्रोसीजरल मेंबर्स की प्रोसीजरल मैटर्स। प्रक्रिया यानी कि सुरक्षा परिषद की बैठक कब होगी, उसका समय क्या है, उसका स्थान क्या होगा, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलने के नियम, सदस्यों की बैठक में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देना आदि, ये सब प्रोसीजरल मैटर्स हैं जिनके लिए 9 स्वीकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है। केवल 9 अगर मेजॉरिटी मेंबर्स की सहमति है तो वहाँ प्रोसीजरल मैटर से संबंधित निर्णय ले लिए जाते हैं। सेकंड जो मैटर है वो है सब्सटेंसिव मैटर्स, जिनको महत्वपूर्ण मामले कहे जाते हैं। महत्वपूर्ण मामलों में डिसीजन, स्पेशली महत्वपूर्ण मामले वो होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है या उस पर किसी तरह का कोई डिस्कशन होना है। तो इसमें निर्णय लेने के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि 5 स्थायी सदस्यों का उसमें निर्णय में सहमति अवश्य रूप से हो, क्योंकि 5 डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो 5 की सहमति सब्सटेंसिव मैटर पर ज़रूरी है, तभी कोई इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित डिसीजन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद के कार्य करने के तरीके। सुरक्षा परिषद के अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के समर्थन पर सुरक्षा चार्टर ने कुछ नियम निकाले हैं, जिसके तहत सुरक्षा परिषद 4 तरीक़ों से विवादों को सुलझाने में कार्य करती है। पहला है, संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कोई खतरा है, 2 मेंबर कंट्रीज़ आपस में किसी विवाद में उलझे हुए हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये एक काम होता है या इसकी जिम्मेदारी है कि वो आपस में मीडिएटर बनकर दोनों देशों के मध्य या तो वार्ता करवाए या पत्र व्यवहार करवाए टू इस्टेब्लिश पीस। सेकेंडली, पंचों, मध्यस्थों या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव देती है। द पंच नियुक्त किए जाते हैं या मीडिएटर्स नियुक्त किए जाते हैं, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में विवाद जाता है और वहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। तीसरा प्रभावी उपाय जो है वो है दोनों देशों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आज्ञा देना। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं कि जब तक आप अपने मैटर्स को सुलझाएंगे नहीं, कुछ पर्टिकुलर सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस उन देशों पर लगाए जाते हैं। और चौथा, आवश्यकता पड़ने पर जो फोर्थ सबसे ड्रास्टिक जो कार्रवाई है, वो अंतिम उपाय है, वो है सैनिक कार्रवाई। जब
अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हुआ है या किसी देश ने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक खतरा उत्पन्न किया है, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के अंडर आर्मी को क्रिएट किया गया है। मेंबर कंट्रीज़ की आर्मी को बुलाकर एक यूनाइटेड नेशंस आर्मी क्रिएट की जाती है और जो देश अंतर्राष्ट्रीय शांति के विरुद्ध काम करता है उसके विरुद्ध यूनाइटेड नेशंस की ये सेना कार्रवाई करती है। तो ये थे सुरक्षा परिषद के कार्य करने के तरीके। सुरक्षा परिषद की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब निर्णय लिए जाते हैं तो पांचों मेंबर कंट्रीज़ के पास एक विशेषाधिकार है जिसको वीटो पावर कहते हैं या निषेधाधिकार कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा निषेधाधिकार पावर है जो 5 मेंबर कंट्रीज़ के पास है और कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब पांचों मेंबर कंट्रीज़ में कोई एक ऐसी कंट्री रही है जिसने इंटरनेशनल डिसीजंस में वीटो करके वो डिसीजंस लेने पर रोक लगाई है और इससे यूनाइटेड नेशंस की कार्यप्रणाली काफ़ी हद तक बाधित हुई है। तो इसका डिटेल में डिस्कशन हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।